ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और इसके बिल्कुल अंतिम छोर पर हम हैं। बिल्कुल अब एक ही अध्याय शेष है, 31वां अध्याय चल रहा है, उसके बाद एक ही अध्याय है। परंतु जैसा पिछली बार बता रहा था मैं, वास्तव में ये इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान में जो चरम ज्ञान है, परम ज्ञान, वो श्री श्री राधा कृष्ण का प्रेम तत्व, और मुख्य रूप से आज की चर्चा में श्री राधा तत्व की चर्चा हम करेंगे, जो गुह्यतम है, गुह्यतमम, उससे और अधिक गुह्य और कुछ नहीं, सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त, सबसे गुह्य, सबसे दुर्लभ ज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो है वो है श्री राधा तत्व का ज्ञान। उसके विषय में आज रामानंद राय चर्चा करेंगे महाप्रभु के साथ। तो जहाँ से विराम लिया था 31वें अध्याय में, वहाँ से आज फिर प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस 31वें अध्याय का शीर्षक है परम समसिद्धि। तो आइए मैं आगे पढ़ता हूँ, आप सब अपने ग्रंथ में ध्यान दीजिए। अप्राकृत काम दो प्रकार का होता है। कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो प्राकृत काम तथा अप्राकृत काम, इन दोनों की चर्चा हम कल देख रहे थे। प्राकृत जगत में जो काम है
और अप्राकृत जगत में जो काम है वास्तव में वो प्रेम है, काम है ही नहीं। उसकी संक्षिप्त चर्चा कल की थी और रामानंद राय श्रीमन महाप्रभु को इसी विषय में आगे जानकारी अर्पण कर रहे हैं। अप्राकृत काम अर्थात भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान का प्रेम अपने भक्तों के लिए और भक्तों का भगवान के लिए प्रेम, गोपियों का कृष्ण से प्रेम, कृष्ण का गोपियों से जो प्रेम है उसे अप्राकृत काम कहते हैं। और वो दो प्रकार, स्वयं के सिद्ध स्वरूप के अनुसार, एक स्वयं के सिद्ध स्वरूप के अनुसार। तो हमारा जो या तो नित्य सिद्ध है अगर कोई जीव, तो जैसे यशोदा मैया या नंद बाबा है या कोई गोपी है, तो जो जैसा उनका सिद्ध स्वरूप है वो सिद्ध स्वरूप के अनुसार काम, और भगवान के स्वरूप के अनुसार काम, ये दूसरा। तो पहला काम है स्वयं के सिद्ध स्वरूप के अनुसार और दूसरा है भगवान के स्वरूप के अनुसार काम। तो ये दो प्रकार के आध्यात्मिक काम, अप्राकृत दिव्य काम होते हैं। इस जीवन का सत्य समझ लेने पर भी जो व्यक्ति प्राकृत विकारों से पूरा मुक्त नहीं हुआ है, वह अप्राकृत जीवन को जानने पर भी वास्तव में दिव्य धाम वृंदावन में नहीं है। इस जीवन का सत्य समझ लेने पर भी, अर्थात कि कोई जीवन मुक्त हो, कोई सर्वज्ञ हो, सारे शास्त्रों में निपुण हो, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, जीवन का जो कोई भी प्राप्य ज्ञान है वो सब ज्ञान हो उसे, तो इस जीवन का सत्य समझ लेने पर भी जो व्यक्ति प्राकृत विकारों से पूरा मुक्त नहीं हुआ, संपूर्ण रूप से ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, परंतु प्राकृत जो भी दूषण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे यदि ये मुक्त नहीं हुआ तो वह अप्राकृत जीवन को जानने पर भी वास्तव में दिव्य धाम वृंदावन में नहीं है। तो जो ये सब जो चर्चा हम कर रहे हैं आध्यात्मिक, अत्यंत गुह्य, तो ये हो सकता है हम में से कोई भी, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, हम में से कोई भी ये पूरा लेक्चर सुन रहा है, ये लेक्चर, पहले के सारे लेक्चर, आगे आने वाले लेक्चर सब सुने, सारे लेक्चरों का सब ज्ञान है, सब सुन रहे हैं। लेट्स गो ऑन, लेट्स सी, सभी का ज्ञान है, परंतु इतना ज्ञान होने पर भी अगर उसके अंदर जो विकार है वो विकार अगर दूर नहीं हुए तो वो पूरा मुक्त नहीं माना जाता। और अप्राकृत जीवन को जानने पर भी, ये सब ज्ञान हो जाने पर भी, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, राधा कृष्ण प्रेम सब कुछ जान लेने पर भी वास्तव में वो दिव्य धाम वृंदावन में नहीं है। तो यहाँ भूलोक वृंदावन में बैठा हो सकता है, परंतु दिव्य धाम वृंदावन अर्थात जो मूल वृंदावन है, जो वास्तविक वृंदावन है, उसमें वो प्रविष्ट नहीं हुआ है। यहाँ इस वृंदावन में सब कुछ दिखता है जो प्राकृत जगत में दिखता है, गाड़ियाँ, बंगले, सब प्रकार के ऐश आराम, सारी सुविधाएं, सारी सब कुछ जो प्राकृत जगत में सब यहाँ है। वास्तव में कोई बता ही नहीं सकता कि प्राकृत जगत नहीं है, ये प्राकृत जगत ही दिखता है, परंतु यही इसका प्रमाण है कि यदि ये प्राकृत जगत दिखता है तो वास्तव में हम विकारों से मुक्त नहीं, और इसीलिए हमें
जब तक हम विकारों से मुक्त नहीं, तब तक ये वृंदावन भी प्राकृत वृंदावन ही लगेगा। जबकि ये इतना स्पष्ट कहा गया है शास्त्रों में कि ये वृंदावन उस वृंदावन से संपूर्ण रूप से अभिन्न है, एक ही है, लेकिन हमें दिखता नहीं। तो उसका अर्थ है कि प्राकृत विकारों से हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्राकृत देह के काम विकार से मुक्त होने पर भी वह परम धाम वृंदावन में यथार्थतः प्रवेश पा सकता है। प्राकृत देह के काम विकार से मुक्त जब नहीं होगा, तभी वह परम धाम वृंदावन में यथार्थ जैसा होना चाहिए वैसा प्रवेश प्राप्त कर पाएगा। तो श्रीधाम वृंदावन का प्रवेश प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य गुण प्राकृत देह के काम विकार से मुक्त होना। मूल वृंदावन, वास्तविक वृंदावन में प्रवेश करने का जो सबसे प्रमुख गुण, आवश्यक गुण है, वो है प्राकृत देह के काम विकार से मुक्त होना। अगर ये नहीं तो वृंदावन में प्रवेश नहीं। कामना का कोई प्रयोजन ही नहीं है वृंदावन में। काम वासना कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ विशुद्ध प्रेम है, जिसे हम अप्राकृत काम कहते हैं, वो वास्तव में विशुद्ध प्रेम है। काम तो उसे कहा जाता है, वो प्रेम। इस अवस्था में वह काम गायत्री अर्थात काम बीज मंत्र का उच्चारण कर सकता है। तो किसे काम गायत्री जप करने का अधिकार है? काम गायत्री कौन जप कर सकता है? वही जो प्राकृत काम विकार से मुक्त हो, उसी को अधिकार है। वो इस अवस्था में वह काम गायत्री अर्थात काम बीज मंत्र का उच्चारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्री रामानंद राय ने तब वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण स्त्री पुरुष स्थावर जंगम वस्तुतः सबके सब जीवों के चित्त का आकर्षण करने वाले हैं। तो फिर रामानंद राय ने आगे श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए कहा कि कर्षति इति कृष्ण, सबको आकर्षित करने वाला जो है वही कृष्ण है। वो हरेक को, प्रत्येक जीव को और सब वस्तुओं, सब कुछ आकर्षित करते हैं अपनी ओर। सबके चित्तों को, सबके जीव के चित्त जो है, सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए उन्हें अप्राकृत मदन कहते हैं। कामदेव आकर्षित करते हैं वो प्राकृत जगत में, लेकिन अप्राकृत जगत का कामदेव तो स्वयं कृष्ण ही है, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। श्री रामानंद राय ने तो कामदेव में और कृष्ण में क्या अंतर है? यहाँ पर वृंदावन की जब परिक्रमा करते हैं तो वो कृष्ण बलराम वृक्ष से फिर आगे थोड़ा बढ़ के ये वराह घाट और वहाँ से थोड़ा सा मुड़ते, थोड़ा सा तो परिक्रमा बस लगभग अब शुरू हुई तब की बात है। और वहाँ पर आपके दाहिने हाथ पर मदन टेर नाम की जगह, मदन अर्थात कामदेव, टेर का अर्थ है वास्तव में बुलाना। तो जैसे वहाँ पर एक कदम वृक्ष या ऐसा प्राचीन काल में हुआ करता था कहते हैं, और वो स्थान पर लीला ऐसी है कि कामदेव को लगा अरे ये कृष्ण की बहुत चर्चा सुन रहा हूँ, ये आकर्षक बहुत सुंदर है, सुना है, बहुत रूप अच्छा है उनका, एक बार जाके देख के आता हूँ और उसको दिखा भी देते हैं कि
कामदेव का सौंदर्य कैसा है। लोग कहते हैं कि कामदेव इतना सुंदर है कि उनको देखते ही लोग अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। उन्होंने सोचा चलो कृष्ण को देख लेता हूँ और उसको दिखा भी देते हैं कि कामदेव की सुंदरता के सामने उनकी क्या सुंदरता है। तो वो वही मदन टेर जो जगह है वहाँ पर शायद कृष्ण वहाँ पर उस समय कुछ लीला में व्यस्त थे और कामदेव सामने आए। और कृष्ण ने जैसे ही मुड़ करके कामदेव के सामने देखा, कामदेव ने जैसे कृष्ण को देखा तो मदन टेर वो जगह है जहाँ मदन हो गए ढेर, अर्थात जैसे ही कृष्ण को देखा उसी क्षण बेहोश होकर नीचे गिर पड़े कामदेव। तो फिर जब मूर्छा खुली तो समझ में आया कि मेरे जैसे करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को अगर इकट्ठा किया जाए तब भी भगवान की सुंदरता के सामने हम कुछ नहीं। और उनका सौंदर्य देख करके अब अपनी सुध-बुध खो करके मूर्छित होकर के वहाँ पर कामदेव गिर पड़े, इतने सुंदर। और इसलिए उन्हें मदन मोहन कहते हैं, जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, बेहोश कर देते हैं उनको अपने सौंदर्य के कारण। तो इस प्रकार ये सारा वर्णन आता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्री रामानंद राय ने श्रीमद् भागवत से एक श्लोक दसम अध्याय 32वें दसम स्कंद 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक उद्धृत किया। दसम स्कंद आप जानते हैं संपूर्ण कृष्ण लीला पर आधारित है। उसमें 32वें अध्याय का द्वितीय श्लोक, उसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण जब व्रज गोपियों के बीच पुनः प्रकट हुए तो उनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। वेणु वादन करते हुए वे साक्षात मनमथ लग रहे थे। तो वास्तव में ये श्लोक तो मैंने रखा था, लेकिन कई श्लोक है और श्लोक आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। दसम स्कंद 32वां अध्याय और दूसरा श्लोक तो मैं अभी पढ़ता नहीं क्योंकि इसमें ग्रंथ में नहीं दिया, और आप भागवत से पढ़ सकते हैं। उनमें कहा गया है कि कृष्ण जब व्रज गोपियों के बीच पुनः प्रकट हुए, अर्थात महारास की बात है, जब महारास में भगवान अदृश्य हो गए, गोपियां व्याकुल हो गई और पूरी स्टोरी समाप्त होकर फिर जब वापस कृष्ण महारास में प्रकट हुए तो पुनः प्रकट हुए तो उनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। तो भगवान जैसे बहुत बड़ा काम करके आए, सबको हैरान परेशान कर दिया, सब टेंशन में आ गई गोपियाँ, ये कहाँ चला गया, और वापस आया तो सबको टेंशन देखकर मज़ा ले रहा है। उस मूड में थोड़ा थोड़ा हंसते हुए, एकदम मंद मंद मुस्कुराहट और वेणु वादन करते हुए, और कैसे लग रहे थे, साक्षात मनमथ, अर्थात मंथन मथ देता है मन को, अर्थात कि पूरा चित्त व्याकुल हो जाए, अपनी चेतना सुध-बुध सब खो दे, इतना आकर्षक, इतना सुंदर। पता नहीं आप लोगों को कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि नहीं, परंतु ये सभी जीवों को इस प्रकार का अनुभव हर समय नहीं होता। जब कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति के सामने यदि आप खड़े हो तो कभी थोड़े क्षण तक ऐसा अनुभव होता है कि एकदम से व्याकुल हो जाते हैं कि अरे ये मेरे सामने है ऐसे, और ये तो साक्षात कृष्ण है। तो सब गोपियों की हालत बिगड़ गई, मनमथ अवस्था में सब अपना चित्त जो है उसकी सुध बुध सब खो बैठे। अब ये सब कृष्ण का वर्णन थोड़ा थोड़ा है, राधा रानी का वर्णन बहुत अधिक है।
विविध भक्तों के भगवान श्री कृष्ण के प्रति विविध संबंध और रस भाव होते हैं। श्री कृष्ण पर केंद्रित होने के कारण ऐसे प्रत्येक संबंध समान रूप से उत्तम है। भगवान के साथ प्रत्येक भक्त का अलग विशेष संबंध होता है और प्रत्येक संबंध समान रूप से उत्तम भी है। सबका महत्व। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण अपनी अप्राकृत श्री अंग कांति से गोपियों का चित्त आकर्षण करते हैं। तो हमने पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में, अखिल रस अमृत मूर्ति, सभी प्रकार के रस के मूर्तिमान स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण अपनी अप्राकृत श्री अंग कांति से, अपने शरीर के जो एक एक अंगों का जो माधुर्य है, उन सब अपने सुंदर शरीर से वे सभी गोपियों का चित्त आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से वे तारका, पालिका, श्यामा, विशेष रूप से वे तारका, पालिका, श्यामा और ललिता को विमोहित करते हैं। तो ये जितनी गोपियों का नाम लिया, ये सब गोपियों को विशेष रूप से विमोहित कर देते हैं। श्री श्याम सुंदर सर्वप्रधान गोपी श्रीमती राधा रानी के प्रियतम हैं। अब धीरे से श्रीमती राधा रानी का विशिष्ट जो माधुर्य है उसका वर्णन आरंभ करेंगे। तो श्री श्याम सुंदर सर्व प्रधान गोपी, सभी गोपियों की सबसे प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी के प्रियतम है। प्रियतम। श्री कृष्ण के साथ गोपियां भी श्री कृष्ण लीला से धन्य हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रकार के संबंध हो सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रति किसी एक संबंध से भी आकृष्ट होने वाला धन्य है। किसी भी प्रकार से यदि हम कृष्ण से आकर्षित हैं तो धन्य है। श्री कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य और आकर्षण इतना अतुल है कि कभी कभी उससे वे स्वयं भी आकृष्ट या मोहित हो जाते हैं। अपना सौंदर्य, स्वयं का सौंदर्य इतना ज्यादा है कि जब कभी अचानक अपना स्वरूप देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो अपने ही प्रतिबिंब से स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। गीत गोविंद, जो श्रील जयदेव गोस्वामी रचित गीत गोविंद, जिसकी हमने चर्चा की थी, जो प्रतिदिन जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है, तो उस गीत गोविंद के प्रथम रचना के 11वें श्लोक में, गीत गोविंद 1.11 में निम्नलिखित श्लोक प्राप्त होता है। विश्वेशा मनुरंजनेन जनयन्नान आनंद मिंदिवर जय जनयनानंदम मिंदिवर श्रेणी श्यामल कोमलई रूप नयनंग गैरनंगोत्सवम स्वच्छंदम व्रजसुंदरी भिरभितः प्रत्यंगमालिंगतः श्रृंगारः सखी मूर्तिमानेव मधौ मुग्धौ हरिः क्रीडति। अनुवाद। हे सखी, देखो, वसंत में अपने श्री विग्रह के सौंदर्य की अभिवृद्धि कर श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी अप्राकृत क्रीड़ाओं का आस्वादन कर रहे हैं। वसंत में अपने श्री विग्रह के सौंदर्य की अभिवृद्धि कर। वसंत ऋतु में अपने शरीर को और सुंदर बना देते हैं भगवान, और किस प्रकार अपनी अप्राकृत क्रीड़ाओं का आस्वादन कर रहे हैं।
तो जो भी प्रेम लीला कर रहे हैं उसे आस्वादन करते हैं वसंत में। उनके सुकुमार परम सुंदर चंद्र जैसे चरण गोपी अंग पर विराजित हैं। उनके चरण गोपियों के ये सब वर्णन आप ये गुह्यतम वर्णन है। किसी के पेट के ऊपर पैर रखा हुआ है, हाथ किसी गोपी के कंधे पर रखा है, एक दूसरा वाला हाथ है जो किसी गोपी के मस्तक पे रखा हुआ है। ऐसे वो एक एक अंग सब गोपियों के शरीर पे धारण करके ऐसे पड़े हुए हैं। उनकी लीला है बिल्कुल अपराकृत, अत्यंत दिव्य और शुद्धतम पवित्रतम लीलाएं। तो फिर क्या, उनके अंगों का चुंबन करते हुए वे अतिशय माधुर्यमय प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य भी इतना अतुल है कि वे श्री नारायण और नारायण संगिनी लक्ष्मी को भी बरबस आकृष्ट कर लेते हैं। वो इतने अधिक सुंदर हैं कि नारायण लक्ष्मी दोनों को बरबस अर्थात जबरदस्ती खींच के क्या कहते हैं, जिस बस अपना बस नहीं हो, जिसमें जो अपने बस में नहीं, कहते ना कि अरे ये मेरे बस में नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वैसे अपने कंट्रोल से बाहर, तो नारायण और लक्ष्मी के कंट्रोल से बाहर उतना जबरदस्त आकर्षण कृष्ण का है कि ये दोनों भी आकर्षित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 89.58, श्रीमद् भागवत 10.89.58 में भूमा पुरुष महाविष्णु ने श्री कृष्ण से कहा, एक ऐसी घटना है जिसमें भगवान नारायण जो है महाविष्णु, वो भी कारणोदक्षाई विष्णु, वे किन्हीं दो ब्राह्मणों को अपने पास ले लेते हैं, और वो केवल इसलिए लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इनके पीछे पीछे अर्जुन और फिर कृष्ण दोनों भी आ जाएंगे, और वास्तव में वे कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, कितने सुंदर हैं उनको देखना चाहते हैं। कौन? कारणोदक्ष महाविष्णु, और इसीलिए ये पूरा खेल करते हैं। और इसका वर्णन 10.89.58 में। तो इस श्लोक में भूमा पुरुष महाविष्णु ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण अर्जुन दोनों से कह रहे हैं, नारायण, मैंने ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण केवल आपके दर्शन के लिए किया था। नारायण कहते हैं, आपके दर्शन करने के लिए इन दोनों को मैंने उठा लिया था। मैं जानता था आप आएंगे और मैं आपका दर्शन कर पाऊं। अर्जुन ने द्वारका में असमय मृत्युग्रस्त होने वाले कुछ शिशुओं को बचाना चाहा था। उनके विफल होने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें भूमा पुरुष के निकट ले गए। भूमा पुरुष अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। महाविष्णु ने उन मृतकों को जीव रूप में सामने लाकर कहा, आप दोनों धर्म की रक्षा और दैत्य संहार के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। भाव यह है कि भूमा पुरुष भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी से आकृष्ट हो गए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उन्होंने क्या यू वांट टू गो? हाँ,
एक बंदर पर पीछे कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक दो क्षण। तो ये इसमें वर्णन है। भाव यह है कि भूमा पुरुष श्री कृष्ण की रूप माधुरी से आकृष्ट हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उन्होंने इस लीला के का नियोजन किया। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 16वें अध्याय का 36वां श्लोक 10.16.36 में उल्लेख है कि श्री कृष्ण के कालिया नाग निग्रह करने पर एक नाग पत्नी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, हम नहीं जानती कि इस पतित नाग को आपके चरण कमलों का प्रहार कैसे प्राप्त हो गया, जबकि लक्ष्मी जी तक ने भी आपके दर्शन के लिए सुदीर्घ तप किया है। नाग पत्नी, हमारे गुजरात में तो सब लोग इस घटना को अच्छे से जानते हैं। नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर पद लिखा है इस लीला के लिए, जड़ कमल छांडी जहाने बाड़ा इत्यादि। तो इसमें जब कृष्ण कालिया को दमन करके फिर आराम से बैठे हैं, खड़े हैं उसके फन पर, तब नाग पत्नियां विनती करती है, अरे छोड़ दीजिए। उसमें से एक नाग पत्नी कहती है कि पता नहीं इस नाग ने, पतित नाग ने ऐसा क्या कर दिया है कि आपके चरण उसके सर के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, जबकि महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी आपके दर्शन अर्थात कृष्ण के दर्शन, नारायण के नहीं, कृष्ण के दर्शन के लिए दीर्घ लंबा, सुदीर्घ मतलब अत्यंत लंबे समय से तक तप किया है। जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ बिल्व वन में, जैसे महालक्ष्मी वन भी कहते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी अभी भी तप कर रही है, कहते हैं रास में प्रवेश के लिए। तो लक्ष्मी जी को तप करना पड़ता है इनके दर्शन के लिए, और कालिया ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके सर के ऊपर नाच रहे हैं भगवान और अपने चरण का प्रहार कर रहे हैं। इससे आश्चर्यचकित है नागपत्नी। अपने ही माधुर्य से श्री कृष्ण के आकृष्ट होने का ललित वर्णन ललित माधव में है। ललित माधव जो रूप गोस्वामी द्वारा रचित बहुत सुंदर नाटक है, उसमें 8वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें लिखा हुआ है ललित माधव में, अपना चित्र देखकर श्री कृष्ण कहने लगे। श्री कृष्ण ने अपना चित्र देखा और कहने लगे, कृष्ण, अहो, यह चित्र कैसा धन्य है जो राधा रानी के समान ही मेरा भी चित्त आकर्षित कर रहा है। अपना चित्र देख करके राधा रानी की तरह वे भी स्वयं अपने आप की और आपके प्रति स्वयं के प्रति आकर्षित हो गए। श्री कृष्ण के माधुर्य का संक्षिप्त वर्णन करके श्री रामानंद राय भगवान श्री कृष्ण की उस अप्राकृत शक्ति का वर्णन करने लगे जिसकी श्रीमती राधा रानी नेतृत्व करती है। तो मैंने जैसे कहा, बहुत छोटा सा वर्णन कृष्ण का करके फिर रामानंद राय ने श्रीमती राधा रानी का वर्णन आरंभ किया। तो अब आरंभ हो रहा है। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, इनमें 3 शक्ति प्रधान हैं, चित्त शक्ति, माया शक्ति और तटस्था जीव शक्ति। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण के 6ठे अध्याय के इस कथन में है कि विष्णु की पराशक्ति के 3 प्रकाश हैं। अविद्या से ढकी पराशक्ति को तटस्था शक्ति कहते हैं। तो आप जानते हैं, हम सब अविद्या या माया से ढकी हुई हम सब पराशक्ति हैं, परंतु और हम तटस्था शक्ति हैं। तो ये सब भगवत गीता में आप ये सब वर्णन कई बार चर्चा हम कर चुके हैं।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते इत्यादि। और हम तटस्थ शक्ति है, ये भी आप सब बहुत स्पष्ट रूप से जानते, अनेकों बार चर्चा की है। और हम माया से, अविद्या से ढके हुए हैं, ये भी आपका, ये सब विष्णु पुराण में भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन है, अतः उनकी पराशक्ति के भी 3 रूप हैं। उनके आनंद अंश से पराशक्ति आह्लादिनी, सत अंश से संधिनी और चित अंश से संवित शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। मैंने आपको कुछ समय पूर्व संवित, संधिनी और लाहदिनी शक्तियों के बारे में बताया था। संवित मतलब ज्ञान की शक्ति, संधिनी जोड़ने वाली शक्ति या बनाए रखने वाली शक्ति, और लादिनी ह आधा हलादिनी, क्षमा करें, तो लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति। तो यहां पर बताया जा रहा है कि उनके आनंद अंश से पराशक्ति लादिनी, सत अंश से संधिनी और चित अंश से संवित शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। तो किससे कौन सी शक्ति है, ये भी आपको लिख करके याद रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर लिख लेना चाहिए। आनंद ह्लादिनी, सत संधिनी और चित संवित। और लादिनी तो आनंद हो ही गया, सत संधिनी, सत या संधिनी अर्थात जो जोड़े रखती, बनाए रखती, और संवित शक्ति जो चित्त है वो ज्ञान देती है। विष्णु पुराण का प्रमाण है प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 69वां श्लोक 1.12.69 विष्णु पुराण। भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति उन्हें अप्राकृत रसानंद का आस्वादन कराती है। भगवान की अपनी लादिनी शक्ति जो है भगवान को अप्राकृत रस आनंद का आस्वादन कराती। अतएव रस आस्वादन की इच्छा होने पर श्री कृष्ण अपनी लादिनी शक्ति का प्रकाश करते हैं। वही पुराना अपना उदाहरण, एक बच्चा बैठा है, उसको अचानक इच्छा हो गई, चलो आज खेलते हैं, सारा वो पूरा बॉक्स निकाला, उसमें सारे खिलौने बिछा दिए और सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, आज ऐसा खेलेंगे। कृष्ण बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, इच्छा हो गई आनंद प्राप्त करने की, अंदर से लादिनी शक्ति को राधा रानी स्वरूप में प्रकट किया और विहार करना आरंभ किया। ऐसा कुछ ये वर्णन का अर्थ हो रहा है कि अपने रसास्वादन की इच्छा होने पर श्री कृष्ण अपनी लादिनी शक्ति का प्रकाश करते हैं। अपने अप्राकृत श्री विग्रह में भगवान श्री कृष्ण अपनी लादिनी शक्ति का आस्वादन करते हैं। अप्राकृत शरीर में अर्थात अपने मूल द्विभुज कृष्ण रूप में वे राधा रानी के साथ रसास्वादन करते हैं, प्राकृत शरीर नहीं हो। यही श्री राधा कृष्ण के लीला विहार का परम सार है। राधा कृष्ण के लीला विहार का परम सार क्या है? अपने अप्राकृत श्री विग्रह में, अपने मूल दिव्य चिन्मय आध्यात्मिक शरीर में भगवान श्री कृष्ण अपनी ही लादिनी शक्ति का आस्वादन करते हैं। बच्चा खेल रहा है, उसमें किसी एक खिलौने को मारता है, खूब मस्ती मत कर, तो इधर खड़ा है, एक खिलौने को उठाता है और उसको चूमता है, ओ तो मेरा बहुत प्यारा है, प्यारा है। और कोई आके कहे तुम क्यों उसके साथ ऐसा करते हो? तुम कौन हो भाई बीच में बोलने वाले? मेरे खिलौने, मेरा घर, मेरी ये व्यवस्था, मेरी इच्छा, मैं जिस खिलौने से जो करना चाहूँ मेरी इच्छा है, खेलूँ खेलूँ नहीं खेलूँ सब फेंक दूँ, मेरी इच्छा है।
तुम कौन हो बोलने वाले? मेरा अधिकार है। अपनी अलादिनी शक्ति, स्वयं की शक्ति, उसको राधा रानी के रूप में, गोपियों के रूप में, तटस्था शक्ति के रूप में, विभिन्न अंश रूप में, चाहे कैसे भी वो विस्तरित करे, जो करे, उनके साथ जो लीला करे, उसमें क्या आपत्तिजनक क्या है? प्राकृत जगत में दूसरों की पत्नी या दूसरी कोई पर स्त्री के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध, यहाँ तक कि उनको देखना भी अपराध युक्त माना जाता है, परंतु यही वस्तु गोलोक धाम में दिव्यतम शुद्धतम परम है। और वो इसलिए क्योंकि उनके वास्तविक स्वामी कृष्ण ही है, इसलिए उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं। इसलिए केवल मूर्ख अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, मूर्ख लोग नहीं जानते भगवान को, मनुष्य समझ करके सोचते हैं। देखो गोपियों के साथ, अरे गोपियां तेरे लिए गोपियां हैं, उनकी तो अपनी अंतरंगा शक्ति है भाई, उसमें तुझे क्या आपत्ति है? वो उनके साथ लीला करे कि जो करे वो करे, वो अपनी शक्ति के साथ कर रहे हैं, उसमें तुझे क्या तकलीफ हो? ये ज्ञान ही नहीं है कि ये सारी गोपियां कौन है। सबसे बड़ा प्रश्न, राधा और कृष्ण की शादी तो नहीं हुई थी, तो क्या तुझे इनविटेशन कार्ड भेजते शादी में? हाँ, शादी नहीं हुई थी, वाह, तेरा लड्डू खाना रह गया उनकी शादी में, इसलिए तेरे पेट में दुखता है। अरे भाई हुई है शादी, भांडिर वन यहाँ प्रमाण है। कई शास्त्र, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि कितने पुराणों शास्त्रों में पूरा उल्लेख है, संपूर्ण उल्लेख, कि भांडिर वन में भांडिर वट के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की शादी करवाई। और उसमें क्या क्या हुआ, कितने बाराती आए, किसने बैंड बाजा बजाया, वो सारा वर्णन है शास्त्रों में। पर हमें तो बस एक प्रश्न चिन्ह कि राधा कृष्ण की शादी का। तो इस प्रकार ये श्री राधा कृष्ण के लीला विहार का परम सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अलादिनी शक्ति का आस्वादन करते हैं। इस लीला विहार को केवल महाभागवत समझ सकते हैं। इसे कौन समझ सकता है इस लीला विहार को? महाभागवत। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने चुस्त सन्यासी थे, इतने चुस्त, इतने स्ट्रिक्ट कि स्त्रियों को देखते ही नहीं थे। बात करना तो बहुत दूर की बात है, परंतु स्त्रियों के सामने भी नहीं देखते थे। वही इतना स्ट्रिक्ट सन्यासी श्री राधा कृष्ण के लीला विहार की चर्चा अपने अंतरंग पार्षदों के साथ कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए? तो इसीलिए ये समझा जाए कि इसका अर्थ ये हुआ कि ये लीलाएं शुद्धतम है, जिसमें काम का कोई विकार नहीं, और इसकी चर्चा करने पर कोई काम का आवेश नहीं होता, बल्कि काम नष्ट हो जाता है। जब इस चर्चा को हम करते हैं, राधा कृष्ण गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम लीला की चर्चा करते हैं, तो काम का नाश हो जाता है। हमारे हृदय में काम बीज जो है उसका विनाश हो जाता है। और इन गुह्य चर्चाओं को केवल महाभागवत अच्छी तरह समझ सकते हैं। श्री राधा कृष्ण की शक्तियों और लीलाओं को प्राकृत दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो भ्रमवश लोग इन चिन्मय क्रीड़ाओं को प्राकृत समझ बैठते हैं। ये भ्रम है लोगों का कि वे इन्हें प्राकृत समझते हैं। लादिनी का सार प्रेम है, और प्रेम
परम सार महाभाव है। अब ये शब्द आपके लिए नया नहीं, इसकी चर्चा पूर्व में हमने की है। महाभाव, तो ये महाभाव शब्द का प्रयोग फिर यहाँ कर रहे हैं। लादिनी का सार प्रेम है। ये नोट्स लिखने जैसी है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। लादिनी का सार क्या है? प्रेम। और प्रेम का परम सार महाभाव है। तो फिर से देखें, श्री कृष्ण है, कृष्ण का की लादिनी शक्ति है, उनको आनंद देते। उस आनंद देने वाली लादिनी शक्ति का सार मतलब उसका घन या घनीभूत तत्व या रस, मुख्य रस जो है, तत्व, वो है प्रेम। और प्रेम का भी जो सबसे मूल सार, उसका निचोड़ करके जो सार निकलता है प्रेम का, वो है महाभाव। अर्थात प्रेम की सर्वोच्च अवस्था महाभाव कहलाती। भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी मूर्तिमान महाभाव स्वरूपा है, लिखना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी मूर्तिमान महाभाव स्वरूपा है। तो अब पहले लादिनी शक्ति का परिचय दिया और अब राधा रानी का परिचय दे रहे हैं। राधा रानी लादिनी शक्ति नहीं है। लादिनी शक्ति का सार प्रेम और प्रेम का सार महाभाव, और वो महाभाव स्वयं श्रीमती राधा रानी है। अर्थात श्रीमती राधा रानी प्रेम का सर्वोच्च तत्व है। प्रेम का सर्वोच्च तत्व ही स्वयं श्रीमती राधिका है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी मूर्तिमान महाभाव स्वरूपा है। इस संदर्भ में उज्ज्वल नीलमणि 4.3 में श्री रूप गोस्वामी का कथन है। ये और एक ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा लिखित उज्ज्वल नीलमणि 4.3 में रूप गोस्वामी का कथन है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने में श्रीमती राधा रानी और श्री चंद्रावली जी में स्पर्धा रहती है। वास्तव में अगर हम थोड़े निम्न स्तर से देखें तो भगवान के बहुत सारे भक्त उससे थोड़े उत्तम, तो महाभागवत जिन्हें महाजन कहते हैं, वो महाजन, उनसे ऊपर देखे तो फिर गोपियाँ, ब्रज गोपियाँ, ब्रज गोपियों में उनसे ऊपर देखे तो फिर अष्ट सखियाँ, अष्ट सखियों में भी अगर ऊपर और ऊपर देखे तो दो ऐसी सखी कि जो सबसे अधिक प्रेम करती हैं कृष्ण से, वो है श्रीमती राधा रानी और श्री चंद्रावली जी। और अब रूप गोस्वामी उन दोनों टॉप मोस्ट जो प्रेम करने वाली है उन दोनों की तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं दोनों की तुलना में महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। तो चंद्रावली से भी श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। महाभाव केवल श्रीमती राधा रानी में ही विद्यमान है, महाभाव चंद्रावली में भी नहीं। प्रेम का अत्यंत पराकाष्ठा है प्रेम की, परंतु संपूर्ण प्रेम की पराकाष्ठा महाभाव रूपा तो स्वयं श्रीमती राधिका ही है। महाभाव लादिनी शक्ति के परिपूर्ण कृष्ण प्रेम का परमोच्च प्रकाश है। अतः श्रीमती राधा रानी संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रेयसी श्रेष्ठा के रूप में प्रसिद्ध है। श्रीमती राधा रानी कैसे प्रसिद्ध है? कृष्ण प्रेयसी श्रेष्ठा, कृष्ण की प्रेमिकाओं में सबसे श्रेष्ठ के रूप में प्रसिद्ध है और उनका नाम श्री राधा कृष्ण के रूप में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ
प्रयुक्त होता है, हमेशा उनका नाम पहले लिया जाता है, श्री राधा कृष्ण। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का 37वां श्लोक 5.37 में भी प्रामाणिक है कि भगवान श्री कृष्ण परव्योम में अपनी लादिनी शक्ति द्वारा विविध रूप धारण करते हैं। ये शक्तियां श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण लादिनी के अंशों के संग सदा आस्वादन करते हुए भी सर्वव्यापक है। ब्रह्मा जी ने ऐसे सर्व कारण प्रधान भगवान श्री गोविंद की वंदना की है। जिस प्रकार श्री कृष्ण अलौकिक पूर्णता के परम प्रतीक है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का सुख विधान करने वाली लादिनी शक्ति की परम स्वरूप है। जिस प्रकार श्री कृष्ण अलौकिक पूर्णता के परम प्रतीक है, अलौकिक पूर्णता, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण है कृष्ण, अलौकिक पूर्ण है, उसके प्रतीक है कृष्ण। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण का सुख विधान करने वाली लादिनी शक्ति की परम स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण को सबसे तो आनंद देने वाली कौन है? लादिनी। लादिनी शक्ति का जो प्रतीक है कि भगवान को सबसे अधिक आनंद देने वाला कौन है, तो वो है श्रीमती राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण अनंत है, अतः उनको सुखी करने के लिए श्रीमती राधा रानी भी अनंत है। भगवान अनंत है, श्रीमती राधा रानी भी अनंत है, क्योंकि भगवान को अनंत को सुख देने के लिए अनंत होना पड़ेगा। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी अपना काय व्यूह इस प्रकार रचती है कि भगवान श्री कृष्ण उनके उत्तरोत्तर आस्वादन के लिए लुब्ध हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी अपना काय व्यूह अर्थात शरीर के विभिन्न अलग अलग ऐसे आकर्षित करती है भगवान कि इस प्रकार रचती है कि भगवान श्री कृष्ण उनके उत्तरोत्तर आस्वादन के लिए लुब्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसा करती रहती है राधा रानी कि भगवान और अधिक आकर्षित होते ही जाते हैं कृष्ण से, क्षमा कीजिए राधा रानी से, और आनंद और अधिक आनंद प्राप्त करते ही जाते हैं कृष्ण और खींचे चले जाते हैं। श्रीमती राधा रानी की लादिनी शक्ति का अनुमान करने में असमर्थ होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का भाव नाटक स्वीकार किया। भगवान श्रीमती राधा रानी की शक्ति का अनुमान करने में असमर्थ है। कौन? कृष्ण। राधा रानी की शक्ति का अनुमान नहीं कर सकते और इसीलिए भगवान ने श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार किया। उन्होंने अपना भाव, राधा रानी का भाव स्वीकार किया। श्री कृष्ण का वह राधा भाव द्युति सुवलित स्वरूप है। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण का वह राधा भाव द्युति सुवलित स्वरूप, अर्थात ऐसे कृष्ण जिन्होंने राधा रानी का वो प्रेम का भाव अपने अंदर ले लिया है। वो प्रेम का पूरा, राधा रानी का वो जो पूरा प्रेम वाला भाव है उसे अपने अंदर ले करके जो कृष्ण प्रकट हुए, उस कृष्ण का नाम है श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु।
श्री रामानंद राय ने कहा कि श्रीमती राधा रानी का स्वरूप महाभाव चिंतामणि है। महाभाव चिंतामणि, जैसे हमने कहा, तो राधा रानी स्वयं महाभाव है और उसकी चिंतामणि के समान है। ललिता, विशाखा आदि अंतरंग सखियों के रूप में श्रीमती राधा रानी अपना कायव्यूह रचती है। तो प्रमुख रूप से जो अष्ट सखियां हैं श्री श्री राधा कृष्ण की, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, चित्रा, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। मैंने क्रम अनुसार बताया आपको कि जो जिसकी साइड में जो है उस साइड से। तो कृष्ण की साइड पे 4, राधा रानी की साइड पे 4। तो ये इन अष्ट सखियों का मुख्य तत्व है। और फिर मंजरियां हैं और अन्य गोपियां हैं। तो ये ललिता, विशाखा आदि अंतरंग सखियों के रूप में श्रीमती राधा रानी अपना कायव्यूह रचती है। अर्थात अंतरंगा शक्ति ही, चित्त शक्ति, आह्लादिनी शक्ति जो है, क्षमा करें, आह्लादिनी शक्ति ही राधा रानी के भाव से और फिर अपने आप को और अधिक इन सब के रूप में विभाजित या विस्तरित करती है। अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का श्री विग्रह स्वयं ही अप्राकृत रसानंद की उत्पत्ति है। आप सबको स्मरण होगा कि ब्रह्म संहिता में हमने राधा रानी के 64 गुणों का बहुत सुंदर वर्णन सुना था, पढ़ा था, साथ में अध्ययन किया था। तो उज्ज्वल नीलमणि में भी रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन भी किया है फिर से। और वे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का श्री विग्रह स्वयं ही अप्राकृत रस आनंद की उत्पत्ति है। उनका श्री विग्रह पुष्प और उज्ज्वल सुगंधों से सुशोभित एवं अलौकिक कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति का मूर्त रूप है। श्रीमती राधा रानी का अप्राकृत श्री विग्रह 3 स्नान करता है। व्हाट इज इन इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश देखी नहीं। ओह, दैट डजंट मैटर। पहले कारुण्यामृत में, फिर तारुण्यामृत में और अंत में लावण्यामृत में। स्नान नहीं होगा, कुछ यहाँ गलती है प्रिंटिंग। तो श्रीमती राधा रानी का अप्राकृत श्री विग्रह 3 स्थान होगा या 3 स्तर हो गए, 3 स्तरों में विभाजित है। पहला कारुण्यामृत, करुणा अमृत, फिर तारुण्यामृत, तरुणी अमृत और लावण्यामृत, लावण्यामृत में। इस प्रकार 3 प्रकार, तो ये आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ स्नान ही शब्द है। इस प्रकार 3 प्रकार के स्नान के बाद उनके श्री विग्रह पर लज्जा रूपी श्याम एवं अरुण वर्ण रेशमी वस्त्र स्नान ही होगा। हम असमर्थ है समझने में, स्नान ही होगा शब्द शायद। तो फिर से पढ़ते हैं। आर यू ट्राइंग टू ओपन और शुड आई ओपन हियर? हाँ, मैंने ओपन किया है। यह है, ओके। ऊपर उज्ज्वल नीलमणि का रेफरेंस है। उज्ज्वल नीलमणि का रेफरेंस उसके ऊपर 2 बार आता है, इसलिए यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड। ऐसे ही पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से स्नान ही होगा, क्योंकि यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है, तो फिर गलती नहीं हो सकती। तो श्रीमती राधा रानी का अप्राकृत श्री विग्रह 3 स्नान करता है। हाँ, राधा रानी bathes her transcendental body 3 times. अच्छा, राधा रानी bathes her transcendental body 3 times। ठीक है। तो राधा रानी अपने शरीर को 3 स्नान करवाती है। तो कौन से 3 स्नान करती है राधा रानी? कारुण्यामृत में, तारुण्यामृत में और लावण्यामृत में।
तो ये आप लिख सकते हैं, राधा रानी के 3 स्नान, कारुण्यामृत, तारुण्यामृत और लावण्यामृत। इस प्रकार के स्नान के बाद उनके श्री विग्रह पर लज्जा रूपी श्याम एवं अरुण वर्ण रेशमी वस्त्र तथा कृष्ण सौंदर्य रूपी श्रृंगार की शोभा होती है। तो उनका जब 3 प्रकार से स्नान हो जाए, कारुण्यामृत, तारुण्यामृत और लावण्यामृत, इसके बाद उनके श्री विग्रह पर लज्जा रूपी, शर्म रूपी श्याम एवं अरुण वर्ण कलर रेशमी वस्त्र तथा कृष्ण सौंदर्य रूपी श्रृंगार की शोभा होती है। तो राधा रानी की ये वास्तव में काव्यात्मक वर्णन है। एक कवि जब वर्णन करता है तो कुछ और बोलता है, अर्थ कुछ और होता है, इस प्रकार। तो यहाँ पर राधा रानी को जैसे एक प्रतीक के रूप में उनको स्नान करवाया, प्रतीक के रूप में, तो वो 3 गुणों से उनका स्नान करवाया, अर्थात उनके अंदर ये 3 मुख्य गुण सबसे पहले विद्यमान है राधा रानी में। सबसे पहले कौन से? कारुण्या अमृत, तारुण्य अमृत और लावण्य। करुणा तरुण अवस्था का जो अमृत है, अर्थात एक तरुणी होती है, बिल्कुल एकदम अभी जस्ट युवती में परिवर्तित होने वाली है, थोड़ा समय है अभी, तरुणी है, ऐसी एक कन्या, उसका अमृत, करुणा का अमृत, और लावण्य प्रेम का अमृत, और उसके बाद इसके ऊपर उनके श्री विग्रह पर शर्म रूपी श्याम, काला एवं अरुण, ये दोनों कलर के उनके ऊपर लज्जा रूपी अर्थात शर्म। तो ये 3 गुण हुए। फिर चौथा है उसका शर्म का गुण, फिर रेशमी वस्त्र तथा कृष्ण सौंदर्य रूपी श्रृंगार। तो कृष्ण को जो आकर्षित करे, उनको सबसे अधिक आनंद प्रदान करे, उस प्रकार का श्रृंगार या कृष्ण के सौंदर्य का ही श्रृंगार वो अपने ऊपर धारण करती। ये सब बड़ा काव्यात्मक वर्णन है। अधिक क्या कहे, उनका सौंदर्य परम उच्च लालित्य है। श्री राधा जी का श्री विग्रह कंप, अश्रु, स्तंभ, स्वेद, स्वर भेद, मूर्छा या प्रलय और उन्माद आदि प्रेमामृत के लक्षण रूपी अलंकारों से भी विभूषित है। तो ये अष्ट सात्विक विकार है जो चैतन्य महाप्रभु भी अपने श्री अंग में प्रदर्शित करते थे। वही सारे अष्ट सात्विक विकार स्वाभाविक रूप से राधा रानी में भी है। ऐसा कहते हैं कि एक मनुष्य में कभी ये सारे के सारे कभी प्रदर्शित नहीं हो सकते, क्योंकि नहीं हो सकते, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी ये सामान्य है नहीं, इनमें ये सारे अष्ट सात्विक विकार प्रदर्शित होते हैं। कौन से? कंप, कांपना, अश्रु, आंखों से अश्रु बहना, स्तंभ, एकदम ऐसे चिपक जाना, स्टैच्यू हो जाना, स्वेद, पसीना, स्वर भेद, आवाज में पूरा आवाज वो कहते हैं ना अवरुद्ध होना कंठ का, स्वर भेद, मूर्छा, बेहोश हो जाना, या प्रलय और उन्माद आदि। तो उन्माद तो आप जानते ही हैं कि पागलपन इत्यादि। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के अष्ट सात्विक विकार जिन्हें कहते हैं, प्रेमामृत के लक्षण रूपी अलंकारों से विभूषित होती है। तो उनके शरीर में ये सारे सात्विक विकार प्रदर्शित होते हैं। वो अलंकार की तरह, उनके आभूषणों की तरह उनके शरीर पर शोभा देते हैं राधा रानी। अगर आप किसी स्त्री को देखें
जो कांप रही हो, तो आप कहेंगे ओ माता जी आए, माता जी आए, खम्मा खम्मा माता जी, ऐसा आपको ऐसा हो जाए। परंतु श्रीमती राधा रानी का कंपन वो माता जी वाला ऐसा वाला कंपन नहीं है। उनका कंपन अत्यंत मधुर कृष्ण प्रेम रसामृत में वो कंपन है। तो वो अष्ट सात्विक विकार में से एक है। तो उनके अंदर वो बहुत शोभायमान होता है। वो उनके अलंकार आभूषण उनके बहुत सुंदर, जैसे उनको सुशोभित किया हो अलंकार, ऐसे ये सारे विकार उनके शरीर में शोभा देते हैं। स्त्री को कांपना अच्छा नहीं दिखता, हमें लगता है ये क्या कर रही, परंतु राधा रानी के शरीर में ये सारे बहुत सुंदर दिखते हैं। यह आभूषण रूपी अप्राकृत लादिनी शक्ति 9 लक्षण प्रकट करती है और फिर उनमें 9 लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इनमें से जो 5 है, 9 में से पुष्पमाला द्वारा सुशोभित श्रीमती राधा रानी की रूप माधुरी से प्रकाशित होती है। पुष्पमाला से सुशोभित उनकी स्मित कांति कपूर मिश्रित वस्त्राच्छादन है। वस्त्र आच्छादन, कपूर मिश्रित वस्त्र आच्छादन, स्मित कांति, स्मित मुस्कुराना, स्माइल, और स्मित कांति, तो वो कपूर मिश्रित वस्त्र आच्छादन है। कपूर मिश्रित, कपूर का स्वाद आगे वर्णन भी करते हैं। कपूर का स्वाद बहुत उत्तम माना जाता है। और कपूर मिश्रित वस्त्राच्छादन, श्री कृष्ण के लिए उनका प्रच्छन्न मान केश पाश वेणी है। तो उनका जो कृष्ण के प्रति जो मान है, वो मान केश पाश अर्थात कि जो बेणी या वेणी जिसे कहते हैं, जो मोगरा आदि फूलों की वेणी लगाती माता है, वो वेणी वो उनका प्रच्छन्न मान है कृष्ण के प्रति। ललाट पर तिलक श्रीमती राधा रानी का सौभाग्य है। तो जो भी तिलक लगाती है राधा रानी, वास्तव में वो अपना सौभाग्य कि वो कृष्ण की है। श्रीमती राधा रानी की कर्णेंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, कान नित्य कृष्ण यश पर केंद्रित रहती है। राधा रानी के कान को एक ही काम है, कृष्ण यश पर केंद्रित रहना, बस कृष्ण के बारे में सुनते रहना। तांबुल चरवण से उनके अधर लाल हो जाते हैं। तांबुल चबाने से, पान आदि ये सब, पान बीड़ा ये सब चबाने से, चरवण से उनके अधर होठ लाल हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रेम की कुटिलता उनके नेत्र के काजल के समान। कुटिलता अच्छा गुण तो नहीं है। कुटिलता तो काला, कुटिलता काली, ऐसा मानेगा। तो प्रेम की कुटिलता, कृष्ण प्रेम में कुटिलता उनकी नेत्र के काजल के समान उनकी कुटिलता है कृष्ण प्रेम में। यह काजल श्री राधा कृष्ण से हास करते समय प्रकृति धारण करती है। श्रीमती राधा रानी का मंद हास्य कपूर के समान स्वादमय। श्रीमती राधा रानी का मंद हास्य कपूर के समान स्वादमय है। जैसे मैं कह रहा था, कपूर का स्वाद बहुत अच्छा माना जाता है, तो राधा रानी का हास्य कपूर के स्वाद के समान। सौरभालय में जब वे गर्व पर्यंक अर्थात पलंग पर, पलंग जो होता है कॉट पर विराजित हैं, तो विरह की पुष्पमाला उनके श्री विग्रह पर हिलती है।
कुछ कुछ वर्णन ऐसे हैं कि जिसको गहराई में जा के, कितना गहराई में जाएंगे, तो सिर्फ पढ़ करके आनंद लेना ही पर्याप्त लगता है, क्योंकि गहराई में जितनी क्षमता होगी उतना ही जा सकेंगे। जितनी मेरी क्षमता होगी उतना ले जाऊंगा आपको, और जितनी चैत्य गुरु की इच्छा होगी, हमें जितना समझाएंगे। श्री कृष्ण के लिए दिव्य प्रणय के कारण उनका वक्षस्थल मान कंचुकी उत्तरीय वस्त्र से आवृत है। तो उनका जो वक्षस्थल है वो एक वस्त्र उनके ऊपर ढका हुआ है, और वो क्या है? उत्तरीय वस्त्र। श्री कृष्ण के लिए दिव्य प्रणय के कारण वे ऊपर एक वस्त्र हमेशा ढक के रखती है। श्री कृष्ण की परम प्रेयसी श्रीमती राधा रानी वीणा वादन करती है। वे नित्य नव किशोर श्री कृष्ण के कंधे पर कर कमल धारण किए हुए हैं। अब इसमें यह वर्णन है कि राधा रानी हमेशा अपना हाथ जो है वो श्री कृष्ण के कंधे पर हमेशा रखती है। श्री राधा इतने अधिक दिव्य गुणों से युक्त है, फिर भी नित्य कृष्ण सेवा के परायण रहती है। इतने गुण है फिर भी कृष्ण की सेवा में रहती है। ये नहीं कि अरे भाई मेरे में बहुत गुण है, मैं भी तो भगवान ही हूं। हमेशा सभी गुणों सहित श्री कृष्ण की सेवा में रहती है राधा रानी। श्रीमती राधा रानी वैवर्ण्य अर्थात विषाद, दुख एक प्रकार से, अश्रु आदि सुदीप्त सात्विक भावों से विभूषित है। श्रीमती राधा रानी के श्री विग्रह में सब अलौकिक भावों का प्रकाश है। सुदीप्त सात्विक भावों का प्रकाश तब होता है जब प्रेमी किसी ऐसे भाव से व्याकुल हो उठे जिसका वह संवरण न कर सके। श्रीमती राधा रानी का किला किंचित नामक एक अन्य भाव भी है। इसके 20 प्रकाश होते हैं। अब राधा रानी का एक और भाव है, उस भाव का नाम है किल किंचित। किल किंचित नाम का राधा रानी का एक भाव है, और उस भाव के 20 हिस्से हैं। अब आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ सब वर्णन है इन सब हिस्सों का, तो आप एक टाइटल लिख सकते हैं, किल किंचित राधा भाव, और उसके नीचे एक टेबल बना सकते हैं, और उसमें फिर 20 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं, उसके नीचे 20। इन भावों का प्रकाश अंशतः शरीर, मन और स्वभाव से होता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रकाशित होता है? ये भाव शरीर से भाव प्रकाशित है, मन से और स्वभाव से भी। हाव भाव शरीर संबंधी भाव है, मानसिक भाव है। अब मानसिक भाव से आरंभ करते हैं। तो किल किंचित राधा भाव, उसके नीचे शारीरिक, मानसिक और स्वभाव या स्वाभाविक, और इसमें मानसिक के नीचे अब लिखना है आपको शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य एवं धैर्य। शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य एवं धैर्य। स्वभावजात भाव, लीला विलास, विच्छति और विभ्रम है। तो स्वभाव के नीचे लिखना है आपको, स्वभाव के नीचे भाव लीला, स्वभाव के नीचे भाव लीला, विलास, विच्छति नहीं, क्षमा, विच्छिति
तो भावलीला, विलास, विच्छिति और विभ्रम, ये 4 है स्वभाव के नीचे। भावलीला, विलास, विच्छिति और विभ्रम। श्रीमती राधा रानी के ललाट पर चारु तिलक है। प्रेम वैचित्र उनके हार का सुमेरु मध्य रत्न है। प्रेमी प्रियतम के संयोग मिलन में वियोग की आशंका से प्रेम वैचित्र का प्रकाश होता है। तो प्रेमी प्रियतम के संयोग मिलन में वियोग की आशंका से प्रेम वैचित्र का प्रकाश होता है। प्रेमी और प्रेमिका मिले, मिलके बहुत ही प्रसन्न है, और फिर थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसे घड़ी के सामने देखते हैं, और फिर देखते हैं कि बस अभी 5 मिनट और है, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, तुमको भी जाना पड़ेगा, और पता नहीं कब मिलेंगे। तो प्रेमी मिले हैं, है मिलन, परंतु वियोग की आशंका से प्रेम वैचित्र का प्रकाश होता है। तो प्रेम वैचित्र एक भाव है, उस विशेष भाव का प्रकाश या उत्पत्ति तभी होती है जब प्रेमी मिलते हैं और फिर वियोग की आशंका होती है कि अब हमको वियोग सहना पड़ेगा, पता नहीं मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 15 दिन छोटी है। मैं थोड़ा आज एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि राधा रानी का ये पूरा वर्णन एक बार में समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है मेरे विचार से। तो 10 मिनट और ले लेते हैं और ये हो जाएगा, अधिक नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 15 दिन छोटी है। आप कहेंगे 1 साल बड़ी है, यहाँ लिखा है 15 दिन छोटी है, ये कैसे? तो भाई जो 5,500 वर्ष पूर्व लीला हुई, उस लीला में वो बड़ी थी, परंतु उनकी नित्य लीला में राधा रानी 15 दिन छोटी है कृष्ण से। उनका करारविंद निरंतर सखी के कंधे पर विराजित रहता है। एक हाथ हमेशा सखी के कंधे पर ही रखती है। वे नित्य कृष्ण लीला के कथन और चिंतन में मग्न हैं। हमेशा उनके चिंतन में और उनकी बातों में कृष्ण के बारे में मग्न रहे। अपनी मधुर वार्ता से श्री राधा जी सदैव श्री कृष्ण को श्याम रस मधुपान कराती है। अपनी बातों से कृष्ण को बहुत आनंद देते हैं। मधुपान अर्थात मध जैसे मीठी मीठी बहुत आनंद। वे निरंतर श्री कृष्ण की सब इच्छाओं को पूर्ण करने में तत्पर रहती हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सर्ववांछा प्रदायिका और उन्हें तृप्ति देने वाले अद्वितीय विशिष्ट गुणों से अलंकृत। सर्ववांछा प्रदायिका, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कृष्ण की, और उन्हें तृप्ति देने वाले अद्वितीय विशिष्ट गुणों से अलंकृत है। उनको हर प्रकार से संतोष देने वाली। हर एक पुरुष जब शादी करने वाला होता है, कल्पना ऐसी ही एक पत्नी की करता है, और फिर बाद में उसको क्या मिलता है वो तो सब जानते हैं। उसके चेहरे पर प्रिंट होता है कि क्या ढूंढा और क्या मिला। तो वो तो अब मतलब ये तो हम सामान्य भौतिक से, लेकिन उसकी कल्पना में ये ऐसी ही पत्नी ऐसी ही होती है प्रेमिका,
मिलता कुछ और है। स्क्रैच कार्ड ऐसे ऐसे स्क्रैच करते अंदर से, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा हो जाता है। ये भौतिक संसार का है। नहीं नहीं, मतलब माताओं का तो कोई दोष नहीं, माता तो बेचारी, लेकिन ये तो पुरुषों का ऐसा होता है। सब ऐसा ऐसा ऐसे कल्पना करके बैठते हैं, पत्नी ऐसी मिलेगी और क्या कैसी, सर्ववांछा प्रदायिनी, आहा, सब इच्छा पूरी करने वाली, आहा, और तृप्ति देने वाले अद्वितीय विशिष्ट गुणों से अलंकृत। पता चलता है ऐसे ऐसे गुणों से अलंकृत है कि लगता है गुणों से अलंकृत है कि बंदूक और तोप गोलों से अलंकृत है, वही समझ में नहीं आता। ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती है बेचारे पुरुषों को। ये तो अब जो जो अपना अपना कर्म जैसा यहाँ ऊपर टाइप करवा के आए वो मिलता है। तो लेकिन राधा रानी कृष्ण को ये सब देती है। श्री गो अब क्लास के बाद मेरा नंबर लगेगा कि क्या बोल रहे थे, पूछा जाएगा मुझसे, तो मुझे थोड़ा बेस्ट ऑफ लक बोल देना। श्री गोविंद लीलामृत के एक श्लोक के अनुसार कृष्ण प्रेम की प्रादुर्भाव स्थली कौन है? अब प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देंगे। श्री गोविंद लीलामृत के एक श्लोक के अनुसार प्रश्न है, कृष्ण प्रेम की प्रादुर्भाव स्थली कौन है? कृष्ण प्रेम उत्पन्न कहां से हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ? केवल श्रीमती राधा रानी उत्तर है। श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रेयसी कौन है? एकमात्र श्री राधा जी, अन्य कोई नहीं। केशों में कुटिलता, नयन में तरलता और कूंचों में निष्ठुरता से ये सब गुण श्री राधिका जी में ही है। श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण की सब वांछाओं की पूर्ति में समर्थ है और दूसरा कोई नहीं। ये गोविंद, श्री गोविंद लीलामृत में लिखा हुआ। और अंतिम पैराग्राफ है राधा रानी पर, और फिर हम विराम लेते हैं। श्री सत्यभामा जी, ये हमारे श्री रूप गोस्वामी के लिखित अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ के अनुसार उनका ऐसा अभिप्राय है रूप गोस्वामी का कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी ही अपना विस्तार करके सत्यभामा के रूप में द्वारिका लीला में प्रविष्ट होती है और चंद्रावली जी अपने रूप का विस्तार करके रुक्मणी के रूप में लीला करती है। तो वास्तव में द्वारिका लीला में रुक्मिणी से ज्यादा प्रिय और अधिक क्लोज कृष्ण से सत्यभामा है, और सत्यभामा राधा रानी का विस्तार है और रुक्मिणी जी चंद्रावली जी का विस्तार है। श्री सत्यभामा जी भी श्रीमती राधा रानी से स्पर्धा करती है, पर उन्हें सदा श्री राधा के आदर्श की वांछा रहती है। उनसे कंपटीशन करती है सत्यभामा राधा रानी से, लेकिन उनके जैसे आदर्श को प्राप्त करने की हमेशा इच्छा रहती है। श्रीमती राधा रानी इतनी प्रवीण है कि व्रज रमणियां उनसे कला की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं। तो ये सबकी टीचर भी है, ट्रेनर भी है, इतनी एक्सपर्ट है सब में कि अन्य गोपियां उनसे ट्रेनिंग लेने आती है। उनका सौंदर्य इतना असमोर्ध्व, असम ऊर्ध्व है ना, उनका कोई तुलना नहीं, इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी जी, पार्वती जी भी उनका सौंदर्य प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। लक्ष्मी जी और पार्वती जी उनके जैसा सौंदर्य प्राप्त करने के लिए इच्छा करती रहती। ब्रह्मांड में सर्वोत्तम प्रतिव्रता के रूप में प्रसिद्ध अरुंधति जी भी श्रीमती राधा रानी से पतिव्रत धर्म जानने को उत्कंठित रहती है।
तो पतिव्रत धर्म की भी सर्वश्रेष्ठ मूर्तिमान स्वरूपा श्रीमती राधा रानी ही है, अर्थात कि वो संपूर्ण पतिव्रता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक श्री राधा जी के अप्राकृत गुणों की गणना नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण भी उनके राधा गुणों, श्री राधा के गुणों की गणना नहीं कर सकते। अतः साधारण मनुष्य के लिए तो यह सब प्रकार से असंभव ही है। हम सामान्य मनुष्य के लिए तो राधा तत्व समझना संपूर्ण रूप से असंभव है, सब प्रकार से असंभव। तो इस प्रकार रामानंद राय ने श्री राधा तत्व के विषय में बहुत ही गुह्यतम ज्ञान दिया। जितना हम समझ पाए, जितना समझा पाए, हमें प्रयास किया उतना समझ पाए, अन्यथा हमारी जितनी कैपेसिटी, यथा राधा इच्छा, हम सब समझ पाए। आगे फिर और चर्चा आगे बढ़ेगी। कल से हम प्रारंभ करेंगे रामानंद राय और अधिक श्री राधा कृष्ण की गुणवार्ता का यहाँ तक उन्होंने वर्णन किया, और फिर प्रेम विलास का वर्णन आगे आता जाएगा, उसकी चर्चा कल करेंगे। मुख्य रूप से आज राधा तत्व का वर्णन था, तो श्री राधा तत्व के विषय में ये गुह्य ज्ञान सुनकर यदि आपका कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक ये प्रश्न था कि जो राधा रानी का सहस्त्र नाम है वो जी। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम बोल सकते हैं हर रोज? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं। हमारा निजी मत यह है कि राधा सहस्त्र नाम तो स्वयं महादेव विरचित है, भगवान शिव ने लिखा है, और महादेव एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। वैष्णवा नाम यथाशंभो, भगवान के सबसे शुद्ध भक्तों में से एक है। उनके द्वारा जो लिखा है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही लिखा है, और अवश्य ही उससे श्रीमती राधा रानी से अधिक कृष्ण प्रसन्न होते होंगे, ये निश्चित है। और इसलिए अवश्य मेरी पत्नी भी प्रतिदिन उसे भी कंठस्थ है, प्रतिदिन राधा सहस्त्र नाम, राधा कृपा कटाक्ष, ओ सॉरी, अच्छा ऐसा है, ओके। तो राधा कृपा कटाक्ष महादेव रचित है कि राधा सहस्त्र नाम महादेव? राधा सहस्त्र नाम भी महादेव रचित ही है। अच्छा, राधा सहस्त्र नाम महादेव जी ने ही रचित तो किया। वही वाटर। तो यू जनरली स्पीक राधा कृपा कटाक्ष, ओके, ठीक है। तो वो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करती है प्रतिदिन। तो ये राधा कृपा कटाक्ष, राधा सहस्त्र नाम, ये सब हम अवश्य सुन सकते हैं और या गा सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। परंतु फिर भी हमारे संप्रदाय में हमें थोड़ा गुरुजनों से भी पूछना चाहिए, परंतु मेरे मत से इसमें कोई दोष मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि महादेव जी ने रचना की है, या नारद मुनि, या जो भी हमारे, अगर कोई अग्रणी ने, कोई मुख्य आचार्य ने या महाजन ने रचना की है, तो महाजन ये न गतः स पंथा, तो महाजन के पीछे पीछे ही हमें चलना है, तो फिर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से, और बहुत उत्तम है। हाँ जी, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी बहुत अच्छा है, मुझे हो ऐसा लग सकता रहा है, है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं ना, इसे सुनकर तो कृपा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए जैसे मेरी पत्नी राधा कृपा कटाक्ष करती है, तो उससे राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं अगर करना हो तो प्रतिदिन। हाँ, वो भी सुंदर। जी, ठीक है। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा? हाँ जी।
ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर ही और प्रणति निवेदन करते हैं। आइए, हाँ बोलो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि राधा रानी भगवान से 15 दिन छोड़ता है, तो गोलोक वृंदावन में तो समय नहीं होता, तो ये 15 दिन कैसे छोटे, ये समझ में नहीं आया। समय का आभास होता है। अगर समय नहीं उसका अर्थ है कि कभी न जन्म है न मृत्यु है। शरीर तो वही है, तो पता ही नहीं है कब से राधा है, कब से कृष्ण है, कब से गोलोक है, कब से गोलोक के निवासी है। कोई समय की गणना ही नहीं है, वो हमेशा ही है, पहले से ही है। और पहले से ही कृष्ण 16 वर्ष के ही है और पहले से ही राधा रानी 15 दिन उनसे छोटी ही है। ये सब पहले से ही ऐसा है और वो हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण से मैं 15 दिन छोटी हूँ। ये उनकी सोच है। इसे ये संवित शक्ति का प्रकाश है। भगवान की जो संवित शक्ति है, ज्ञान शक्ति, वो चित्त शक्ति जो है, वो संवित शक्ति, ये सब उनको समझाती है कि आप ये हो, आप ऐसे हैं, आप ये हैं। वो पूरा ज्ञान देने का कार्य संवित शक्ति का होता है। तो ये उसके कारण वो हमेशा सोचती है कि मैं कृष्ण से 15 दिन छोटी हूँ। अन्य गोपियाँ हमेशा सोचती है कि हम किसी और की पत्नी हैं, परंतु कृष्ण के साथ हमारा प्रेम संबंध है। वो हमेशा ऐसा सोचती है। न उनके कभी वहाँ कोई पति होते हैं और न कभी किसी का जन्म है, न कभी मृत्यु है। तो हमेशा ये सब उनके सोच में रहता है और उस सोच के कारण ऐसा कहते हैं कि ये 15 दिन छोटे, ये 16 वर्ष के, ये ऐसे, ये वैसे, वो सब। तो ये सार रूप में ये केवल एक सोच मात्र है। वहाँ शरीर नहीं और जन्म नहीं। शरीर अर्थात हमारे जैसा मृतक शरीर नहीं है, इसलिए वास्तव में कभी जन्म होता ही नहीं है वहाँ पर। समझ में आया? और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री रामानंद राय प्रभु की जय। अतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप में से